सब्सक्राइब करें एस्ट्रो गुरुजी चैनल को और साइड में लगे बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे नए अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सादर जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि षटतिला एकादशी क्या होती है और इस एकादशी में किन बातों का विशेष करके ध्यान रखा जाता है जिससे इस व्रत का संपूर्ण फल हमको प्राप्त हो। तो माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी का व्रत किया जाता है। इस वर्ष में यह जो एकादशी है 31 जनवरी 2019 के दिन आ रही है। तो षटतिला एकादशी पर तिल के द्वारा भगवान विष्णु की पूजा अर्चना आराधना की जाती है। षटतिला एकादशी पर तिल का प्रयोग स्नान, प्रसाद, भोजन, दान, तर्पण आदि सभी चीज़ों में विशेष रूप से किया जाता है। तो इस दिन व्यक्ति को प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की तिलों से पूजा करना चाहिए। उन्हें पीले फल, पीले पुष्प अर्पण करना चाहिए, पीले ही वस्त्र अर्पण करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस दिन तिल का प्रयोग करने से व्यक्ति को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और मनोकामनाएं सारी सिद्ध होती है। और ऐसी भी मान्यता है कि तिल का प्रयोग जितना अधिक किया जाता है व्यक्ति उतने ही अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। तो षटतिला एकादशी पर क्या क्या आपको सावधानी रखना चाहिए। तो षटतिला एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए और घर में प्याज, लहसुन, तामसिक भोजन का बिल्कुल इस दिन प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रातःकाल और शाम एकादशी की पूजा पाठ में साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही इस व्रत कथा को एकाग्रता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए, तभी इस व्रत कथा का, इस व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। तो षटतिला एकादशी की पूजा में हर तरीके से परिवार में शांति पूर्वक माहौल बनाए रखना चाहिए, सभी से अच्छे से व्यवहार इस दिन करना चाहिए। और षटतिला एकादशी पर एक आसन पर बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करना चाहिए, जिससे इस व्रत की संपूर्णता होती है और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूर्ण कृपा की प्राप्ति होती है। इसके अलावा षटतिला एकादशी के दिन इस व्रत को करने वाले को बिल्कुल झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, बड़ों का निरादर नहीं करना चाहिए, सभी का सम्मान करना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि का विशेष करके त्याग करना चाहिए और भगवान की शरण में ही रहना चाहिए, भगवान का ही विशेष करके इस दिन स्मरण करना चाहिए। और षटतिला एकादशी पर सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए, तेल का उबटन लगा करके कुछ देर बैठना चाहिए, स्नान के जल में तिल मिला करके स्नान करना चाहिए। हल्के पीले रंग के कपड़े इस दिन वस्त्र धारण करना चाहिए। पूर्व की दिशा की तरफ मुख करके 5 मुट्ठी तिलों से 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की आहुति भी इस दिन देना चाहिए। और किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण की सलाह से दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके अपने पितरों के लिए तिल का तर्पण भी कर सकते हैं। इसलिए इस दिन ऐसा करने से पितृ देवता की विशेष प्रसन्नता होती है, उनका आशीर्वाद मिलता है। और पूरे व्रत के विधान में अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शाम को तिल का भोजन बना करके भगवान विष्णु को विशेष करके भोग लगाना चाहिए और भोग लगा करके प्रसाद के रूप में उसे सेवन करना चाहिए। सभी को प्रसाद वितरण भी करना चाहिए। और तिल से बनी रेवड़ी, गजक, मिष्ठान का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को देना चाहिए। और रात में सोते समय अपने बिस्तर में तिल जरूर डाल लेना चाहिए। शाम के समय और रात्रि में भगवान विष्णु की भजन अवश्य करना चाहिए, उनकी स्तुति करना चाहिए। षटतिला एकादशी पर सूर्योदय होने से पहले ही उठना चाहिए। भगवान विष्णु के चित्र या मूर्ति को पीले रंग का कपड़ा बिछा करके स्थापित करना चाहिए। भगवान विष्णु की रोली, मोली, तिल, धूप, दीप, पीले फूल, माला, नारियल, सुपारी, अनार, आंवला, लौंग, बेर, पंचामृत से श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहिए। और षटतिला एकादशी पर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान विष्णु का पूजन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मन की इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। एक पीले आसन पर बैठ करके नारायण कवच का 3 बार पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से सारी इच्छाएं शीघ्र ही भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।